लेखन की बात करते हैं तो आपको 3 पॉइंट आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद स्टूडेंट इस 3 पॉइंट जानने के बाद इसको आपको नोट कर लेना है कॉपी में, वीडियो पॉज करके, और 2 से 3 आपको मैं पत्र प्रैक्टिस करा दूंगा और बाकी बात आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके जितने भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट जब भी पत्र की बात हम करते हैं तो सबसे पहले आता है संबोधन। संबोधन मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को हम क्या कहकर पुकार रहे हैं। जैसे आप अपने स्कूल में जाते होंगे तो जैसे मैम हो गई तो उनको आप मैम कहते हैं, सर को सर कहते हैं। तो उस टाइप से बड़े के लिए हम लोग आदरणीय, मान्य बड़, पूज्य बड़, परम पूज्य, पूजनीय, पूज्य, श्रद्धेय, माननीय, मान्य का प्रयोग करते हैं। अब ये आदि मतलब होता है ETC। कोई बच्चा आदि ना प्रयोग कर दे तो गलत हो जाएगा, मान्य तक आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट जब अगर आप अपने मित्र या कोई बराबर वाले लोगों के लिए प्रयोग माफ़ कीजिएगा पत्र लिखते हैं तो उसमें संबोधन मतलब स्टार्टिंग में आप प्रिय मित्र, मित्रवर, प्रिय सुहृद, प्रिय बंधु, प्रिय मित्र का नाम जो हो, राहुल जो भी हो वो लिख सकते हैं। उसके बाद अगर स्टूडेंट आप छोटे के लिए पत्र लिख रहे हैं तो प्रिय पंकज, प्रिय मनोज, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। अपरिचित या अधिकारियों के लिए लिख रहे हैं तो महोदय, मान्यवर और आदि का आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट आदि मतलब कोई स्टूडेंट ये ना लिख ले आदि, आदि मतलब होता है ETC, इसको हिंदी में आदि कहते हैं। अभिवादन मतलब होता है स्टूडेंट जैसे आप अपने अभिवादन करते हैं, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, इस टाइप से। बड़े के लिए आप चरणों नमामि, सादरम प्रणाम, चरणयों प्रणामयामि, ये सब लिख सकते हैं। मित्र या बराबर वाले लोगों के लिए सप्रेम नमस्ते। छोटे के लिए आयुष्मान भव, चिरंजीवी। अपरिचित के लिए सादर नमस्ते, सादरम अभिवादे, इस सब चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट आता है पत्र का समापन। तो पत्र का समापन करने के लिए क्या है कि बड़े के लिए हम भवदीय, भवताम आज्ञाकारी, मित्र के लिए भवताम मित्रम, छोटे के लिए भवदीय, अपरिचित के लिए भी भवदीय का यूज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इतना जो है इतना तो आपको यूज बोर्ड में इतना तो कॉन्सेप्ट नहीं आता, लेकिन इसको आप नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट और ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसमें से 2-4 ही कॉन्सेप्ट आपको यूज करने होंगे। जब आप 10 PDF में आपको 10 पत्र मिले होंगे तो पूरा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने आप याद हो जाएगा। तो ये था स्टूडेंट पत्र लेखन का की पॉइंट्स, जिसको आप कह सकते हैं साइंस मैथ में की पॉइंट्स जो होते हैं वो थे। अब स्टूडेंट आपके सामने एक पत्र मैं दिखा रहा हूँ। अब देखिए स्टूडेंट, पत्र को देख के घबराइए नहीं, इस पत्र को मैं पूरा करूँगा और अपने आप को मैं आज ये भी मान के चल रहा हूँ कि मुझे भी संस्कृत में कुछ नहीं आ रहा है, तो इस पत्र को हम कैसे करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, संस्कृत और हिंदी कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है। तो कोई भी पत्र में सबसे पहला आपको क्या काम करना है, बोर्ड में जाइए, थोड़ा सा स्मार्ट बनिएगा तो आपके मार्क्स आएंगे। सबसे पहला आपको स्मार्टनेस कहाँ दिखाना है कि अंतिम में ऐसा लिखा हो, प्रति लिखते पत्र रिक्त स्थाने पूर्यत। रिक्त स्थाने पूर्यत मतलब होता है कि रिक्त स्थान जो खाली स्थान है उसको भरे। तो सिर्फ आप खाली स्थान को भर देंगे और खाली स्थान भरने का मतलब हुआ स्टूडेंट, जैसे फर्स्ट का आंसर क्या है तो जो है सो हम भर देंगे, सेकंड का आंसर क्या है सो भर देंगे, पत्र नंबर 4 का फर्स्ट ये, सेकंड ये भर देंगे, हमें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन स्टूडेंट CBSE के बोर्ड एग्जाम में अंत में लिखा रहता है पुनः लिखतु। तो पुनः लिखतु का मतलब होता है दोबारा लिखें। तो आप पूरे पत्र को ऐसा दोबारा लिख लीजिएगा कॉपी में, मंजूसा मत लिखिएगा, जो ये पत्र हो उसको लिखिएगा और जहाँ पे ये 2 हो वहाँ पे गाढ़ा ऐसे पारिएगा लाइन और तब आंसर लिखिएगा तो अच्छा रहेगा। कुछ बच्चे ऐसे भी लिख के आ जाते हैं तो कुछ टीचर मार्क्स दे देते हैं और ऐसे मार्क्स तो मिल जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट रूल है कि हमें पुनः लिखतु लिखा है तो पुनः लिखना है, तो उसको आप स्वयं समझ लीजिएगा कि हमें क्या करना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट आइए इस पत्र को पढ़ते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट लिखा हुआ है स्वभ्रातु विवाहस्य अवसरे दीनद्वयस्य आकाशार्थ प्रधानाचार्यम प्रति लिखते पत्र। मतलब कि स्वभ्रातु, स्वभ्रातु अगर कोई बच्चा को स्व का मतलब नहीं पता कोई बात नहीं, भ्रातु से तो आपको पता चल रहा है कि भाई है। अब देखिए भाई विवाहस्य, विवाहस्य हमको हम विवाहस्य नहीं पता है, विवाह से तो पता चल रहा है कि शादी का बात है। तो इस अवसर पे दीनद्वयस्य यानी कि 2 दिन की छुट्टी मांग लीजिए, लिखना है, पत्र लिखना है। अब देखिए स्टूडेंट
हमारे पास ये मंजूषा है और पत्र है, तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहला लाइन, परीक्षा भवन पहला नंबर। तो ध्यान से मंथन कीजिए, पत्र में पहला लिखने से पहले बोर्ड में पूरा एक बार मैच कर लीजिए पूरा आंसर कि हम सही लिख रहे हैं, तब फाइनल उतारिए वहाँ बोर्ड में या किसी भी एग्जाम में। तो परीक्षा भवन यानी परीक्षा भवन, जब भी हम अगर प्रिंसिपल को पत्र लिख रहे हैं या किसी को पत्र लिख रहे हैं तो जगह का नाम लिखते हैं कि हम कहाँ से लिख रहे हैं। तो अभी तो ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, तो परीक्षा भवन से लिख रहा है यानी कि एग्जामिनेशन हॉल से। तो परीक्षा भवन का कुछ ना कुछ यहाँ पे स्टूडेंट जगह होगा या परीक्षा भवन किसी स्कूल का ही होगा। तो ये थोड़ा सा हमारा माइंड क्लियर हो रहा है। तो हम जो भी यहाँ से जगह और स्कूल के नाम है उसको यहाँ फिलअप करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, क्या मैं यहाँ पे गमिष्यति फिल कर सकता हूँ? क्या मैं पूछता हूँ कि यहाँ प्रधानाचार्य फिल कर सकता हूँ? क्या मैं पूछता हूँ कि यहाँ पे मैं माम फिल कर सकता हूँ? क्या निवेदनम फिल कर सकता हूँ? तो आप कहेंगे सर ये क्या आप बात कर रहे हैं, हम निवेदनम और ये प्रधानाचार्य यहाँ पे क्यों फिल करें? परीक्षा भवन और नीचे परीक्षा भवन जहाँ रहता है उसका एड्रेस होता है। अगर स्कूल का नाम दिया है स्कूल, नहीं तो जगह का नाम दिया है तो जगह। तो हमको इतना दिमाग क्लियर हुआ। तो एक हमारा क्वेश्चन बन गया कि सर यहाँ जगह का नाम तो जयपुरम है, यानी कि क्या होगा यहाँ पे? जयपुर होगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा पहला बन गया। उसी तरह दूसरा स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखेंगे तिथि लिखा हुआ है। तो तिथि मतलब होता है डेट। ठीक, तिथि मतलब क्या होता है? डेट, दिनांक। तो तिथि के जगह हम क्या भर सकते हैं? तिथि ही भर सकते हैं। हम क्या इस यहाँ पे भ्रातु भरेंगे? क्या यहाँ पे प्रधानाचार्य महोदय भरेंगे? क्या यहाँ पे गमिष्यति भरेंगे? तो अब आप कहेंगे सर ये क्या बात हुआ, यार डेट है तो डेट भरेंगे। तो सीधा यहाँ पहले डेट भर देंगे। तो देखिए 2 ऑप्शन तो हमारे कट गए। अब हमारे पास बचा इतना। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे भवदीय और डैश यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमने क्या बताया कि जब हम पत्र का समापन करते हैं प्रिंसिपल में तो लिखते हैं ना योर फेथफुली, आपका विश्वासी। तो भवदीय क्या होगा? तो शिष्य होगा, यानी भवदीय स्टूडेंट, योर फेथफुली स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम शिष्य भरेंगे। क्या यहाँ पे प्रधानाचार्य भरेंगे? नहीं भरेंगे। और आपको दिमाग होना चाहिए कि सर अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे हम प्रधानाचार्य भरेंगे तो आप क्या कहेंगे? नहीं सर, प्रधानाचार्य, सादर प्रणाम ये सब तो शुरुआत में भराता है, तो अंत में हम क्यों भरेंगे? तो इससे भी स्टूडेंट हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब कुछ लोग यहाँ पे पत्र में पूरे मार्क्स लाते हैं, उनको पत्र लिखवाइएगा नहीं आएगा, तो क्या करते हैं वहाँ पे स्मार्टनेस दिखाते हैं। पत्र के में पूरे मार्क्स लाने के लिए कहीं भी स्टूडेंट ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा पत्र लिखने आना चाहिए। आप स्मार्टनेस से इसमें मार्क्स ला सकते हैं। अब बोर्ड भी जानता है कि बच्चा यहाँ स्मार्टनेस दिखाए मार्क्स ले आए, नहीं तो ये कुछ भी नहीं लिखता, सीधा यहाँ पे पत्र लिख देता और आप पत्र लिखते। जैसे इंग्लिश में आप फॉर्मल इनफॉर्मल का क्या ऐसे लिखा रहता है? नहीं लिखा रहता है। संस्कृत बोर्ड भी जानते हैं कि बच्चे कमज़ोर होते हैं थोड़े से, तो ऐसा क्वेश्चन दीजिए, भर देंगे। अब देखिए स्टूडेंट, आदरणीय, तो क्या भरेंगे यहाँ पे? तो सर प्रधानाचार्य महोदय भरेंगे। अब कैसे पता चला स्टूडेंट? तो क्या इंग्लिश में तो आप स्कूल बंक उंक मारे होंगे तो लिखते हैं ना सर टू द प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल शुरुआत में भराता है कि अंत या बीच में कहीं भराता है? तो आप कहेंगे सर शुरुआत में भराता है। तो एक ऑप्शन हमारा और क्लियर हो गया, आदरणीय प्रधानाचार्य। उसके बाद प्रधानाचार्य को हम पत्र लिख रहे हैं तो कुछ उनको नमस्कार आदाब ये सब करेंगे कि नहीं? तो सादरम क्या होगा? सादरम प्रणाम यहाँ करेंगे। ठीक, और सविनम। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे आधा से ज़्यादा ऑप्शन भर चुका है। अब थोड़ा सा ये पढ़ेंगे, इसका हिंदी मीनिंग जानेंगे और भर देंगे। देखिए सविनम डैश अस्ति, सविनम डैश अस्ति। अब देखिए सविनम डैश अस्ति, तो हमेशा स्टूडेंट सविनम के साथ होता है, सविनयम है यहाँ। सविनम हिंदी में होता है और इंग्लिश में विथ डू यू रिस्पेक्ट कहते हैं। तो सविनयम ही है और सविनय हिंदी में होता है, तो हमेशा होता है सविनय निवेदन, सविनम निवेदन के साथ मैं कहना चाहता हूँ विथ डू यू ऑल रिस्पेक्ट, इस टाइप से इंग्लिश में। तो सविनय निवेदनम कहाँ है? यहाँ है सर, निवेदनम भरेंगे। सविनय निवेदनम अस्ति यत मम, मम मतलब होता है मेरा, मेरा डैश विवाह स्वः भविष्यति, मेरा डैश विवाह हो रहा है। तो इसका विवाह हो रहा है? नहीं। तो सर यहाँ पे भ्रातु यानी भाई का विवाह हो रहा है, तो भ्रातु विवाह स्वः भविष्यति मतलब मेरा भाई का विवाह। वर यात्रा मतलब बाराती होता है स्टूडेंट, वर यात्रा जाएगा तो गमिष्यति, गमिष्यति मतलब होता है जाना, वर यात्रा। अतः मह्यम यानी कि मुझे
अवकाश डैश अवकाश प्रदय, मुझे अवकाश दीजिए, छुट्टी दीजिए। तो छुट्टी कितना दिन का दीजिए? आप लिखते हैं ना डेट्स आई, कुछ इंग्लिश में लिखते हैं ना, ग्रांट में ले फ्रॉम 2 डेज, यानी 2 दिन का छुट्टी दीजिए। तो संस्कृत में क्या होता है? दिन दिवसीय, त्रिदिवसीय, तो दिन दिवसीय भरेंगे। छुट्टी अवकाश प्रदय, यहाँ पे कुछ भी नहीं है स्टूडेंट, ये ऐसी डैश दे दिया हुआ। अब 8वां नंबर में अनुगृहीता, इसका मतलब होता है स्टूडेंट कि आप लोग लिखते हैं ना कि देयर फॉर लीव मी ग्रांट फॉर 2 डेज आई विल ऑलवेज, मैं आपका आभारी रहूँगा। तो उसी टाइप से संस्कृत में क्या होता है? माम अनुगृहीति, मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। तो माम यहाँ भर देंगे। पूरे के पूरे मार्क्स तो आ गए स्टूडेंट। आधे से ज़्यादा ऑप्शन तो आप स्मार्टनेस से दिखा देंगे और फिर यहाँ 1-2 स्मार्टनेस दिखा देंगे और आपके मार्क्स आ जाएंगे। तो इस टाइप से स्टूडेंट पत्र हम लोग बनाएंगे। अब क्वेश्चन आया और आँख करके ऐसे देखने लगे, सर हमको तो नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं करना है स्टूडेंट, स्मार्टनेस दिखाना है। और जो आपको PDF में मैं लेटर दिया हूँ उसमें भी स्मार्टनेस दिखाइए और भरी 10 कर लिए क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन आपको बोर्ड में दिखेगा उसी टाइप का। ठीक, तो घबराइए मत, एक और पत्र मैं आपको करा दूँ। अब देखिए स्टूडेंट, दूसरे पत्र को देखिए। अब मैंने शुरू में बोला कि मैं भी ऐसा मान रहा हूँ कि हमको भी कुछ संस्कृत में नहीं आता, और कैसे हम पत्र बना लेंगे देखिए। अस्वस्थाया हेतोद्वय दिवस्य अवकाशार्थम प्रधानाचार्य प्रति लिखते पत्र रिक्त स्थानानि पूर्त, मतलब रिक्त स्थान को भरना है तो आप ऐसा वाला में भर सकते हैं। ठीक है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। पूर्णतः लिखो तो हो तब आप पूरा लिखिए और अच्छे से लिखिए, ये नहीं कि वहाँ पे कट कूट ओवर राइटिंग कर दीजिएगा घचपच। जब आप रिक्त स्थान दे रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा ऐसे जगह छोड़िए। देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए आप ऐसे लिख रहे हैं प्रधानाचार्य और यहाँ पे फर्स्ट है, तो ऐसे खूब बड़ा में दीजिए यहाँ पे, और तब लिखिए जो भी आपका लिखना हो, महोदय, और फिर थोड़ा लाइन छोड़ के दिए ताकि चेकर को आसानी हो। और नहीं तो आप ऐसे भी लिख देते हैं तो ऐसा नहीं है कि मार्क्स कट जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट नियम है तो हम क्यों उसमें नियम का फॉलो ना करें। तो मान लीजिए स्टूडेंट हमें ये पत्र मिला बोर्ड में, अब देखिए इसको कैसे भरेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, अस्वस्थाया, अब जो संस्कृत रेगुलर नहीं पढ़ते होंगे तो उसको तो इसका मीनिंग ही नहीं पता होगा कि अस्वस्थाया क्या होता है। कोई बात नहीं है, मैं भी मान रहा हूँ कि अभी हम कुछ नहीं हमको आता संस्कृत में, तो मीनिंग क्या होगा। लेकिन स्टूडेंट जब मैं पढ़ता हूँ हेतुद्वय दिवस्य अवकाशार्थम, तो अवकाश का मतलब आप सबको पता होता है कि छुट्टी होता है। तो 2 दिवसीय मतलब कि हमको 2 दिन का यहाँ पे छुट्टी के लिए पत्र लिखना है। किसको? प्रधानाचार्य को लिखना है, मतलब प्रिंसिपल सर को लिखना है। तो ठीक है स्टूडेंट, हम लिखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, हम यहाँ पे परीक्षा भवन के नीचे पहले बताए थे जगह देख लीजिएगा, तो यहाँ पे तो कोई ऑप्शन है नहीं, मतलब जगह हमें नहीं लिखना है। जब बिना मतलब का कोई यहाँ पे दिमाग मत लगा दीजिएगा कि अपना ऑप्शन डाल के एड्रेस फैड्रेस लिख दीजिएगा, बिल्कुल नहीं, सारा आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि मार्किंग गलत हो जाएगा। इसलिए जहाँ पे ये दिया रहे नंबरिंग वहीं पे भरना रहता है। ये नहीं कि यहाँ पे परीक्षा भवन पिछले वाला में और यहाँ पे नंबरिंग था इसलिए भरे, यहाँ पे नहीं है तो छोड़ देंगे, बाकी बात हमको छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब देखिए स्टूडेंट, पहला जो मंजूषा है ये तो आपको पूरा फिल हो जाना ही चाहिए, क्योंकि देखिए पहला मंजूषा क्या है, तो सविनयम निवेदन, ये तो एकदम गारंटेड होता है, तो आपको निवेदन भर देना है। आदरणीय, तो आदरणीय प्रधानाचार्य होता है, प्रधानाचार्य भर देंगे, 2 ऑप्शन भर दिए। तिथि डेट, तो डेट यहाँ लिखा है तो डेट उठा के भर देंगे। लीजिए 3 ऑप्शन तो ऐसे हो गया। 1.5 नंबर तो फ्री का मिल गया, अगर किसी को कुछ भी नहीं आता तब पर भी 1.5 नंबर। तो सविनयम निवेदनम अस्ति, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, यत अहम, यानी मैं डैश पीड़ितसम, मैं पीड़ित हूँ, मैं बीमार हूँ, तो किससे, तो उसका हम डिटेल देंगे। इतस्मात् कारणात् अहम, इतस्मात् मतलब होता है इसी कारण, कारणात् के वजह से मतलब कारण के वजह से, अहम यानी कि मैं विद्यालय आगंतु डैश अस्मि, मैं विद्यालय नहीं आ पाऊँगा, यही ना आप लिखते, तो जो नहीं होगा उसको हम लोग भरेंगे। तो स्टूडेंट देखिए
किस कारणवश, तो हम लोग लिखते हैं ना कि सर फीवर है, हेडेक है, तो उसी टाइप से यहाँ पे ज्वरेन हिंदी में कहते हैं, संस्कृत में जो हिंदी में ज्वर और संस्कृत में ज्वरेन कहते हैं, यानी कि ज्वरेन यानी कि बुखार की वजह से मैं नहीं आता हूँ। अहम माया डैश अवकाश पड़ा दे, इसलिए मुझे अवकाश दीजिए, छुट्टी दीजिए। तो कितना दिन का दे भाई, तो यहाँ पे जितना लिखा हो दिन द्वैस्य, यहाँ पे ऑप्शन दिन द्वैस्य, मतलब 1 दिन का छुट्टी दीजिए। उसी तरह स्टूडेंट माम अनुग्रहता, मैं यहाँ पे सिखाया हूँ अंतिम में, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। तो मैं का मतलब होता है माम, तो हमको क्या भरना है, माम भरना है। तो प्रैक्टिस से देखिए आंसर बन गया। तो इसी तरह स्टूडेंट हमको सारा क्वेश्चन आंसर भरना है और हमारे पूरे के पूरे मार्क्स आ जाएंगे। फॉर्मेट आप 10 जो प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ, उसमें अगर आप स्टूडेंट मेहनत करते हैं तो आपके जो है 10 मार्क्स माफ़ कीजिएगा 10 पत्र का प्रैक्टिस करते हैं तो 3 नंबर तो आपके ऐसे ही आ गए, और थोड़ा सा हल्का स्मार्टनेस दिखाइएगा तो 4। मेहनत तो 1 नंबर के लिए ही ना करना पड़ता है, ठीक है स्टूडेंट, वो भी बीच में आपका गड़बड़ नहीं होगा। 10 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो पत्र कोई जादू की छड़ी नहीं है स्टूडेंट जो सीधा आ जाएगा, क्योंकि संधि नहीं है, ना ही समास है जो आपको कुछ रूल बता दिया जाए आपसे क्वेश्चन बने।